शब्दों महाभारत होने की तैयारी। अर्जुन ने अज्ञान आवरण हुआ, बोले मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? गुरु हत्वा ही महानुभावान सैलो भोक्तुम महिममे लोके। यदि मैं बड़े जनों को मारूंगा, ये गुरु जिन खड़े गुरुमान बड़े भीष्म पितामह प्रतिमा पितामह है, ये दुर्योधन मेरा ताऊ है, ये सब खड़े को मार के दे। किन्नो राजेन गोविंद ने बड़ा भाई है, किन्नो राजेन गोविंद तीन हो गए थे। ये राज्य से क्या करूंगा, भोग से क्या करूं, मैं नहीं डालूंगा, मैं पाप नहीं करना। भगवान ने कहा तो सदगुरु नहीं मिला रे आज तक भी। तू दीक्षा दिया, बोले नहीं। गुरु है, बोले नहीं। पढ़ाने वाले गुरु हैं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, बोले गुरु है सदगुरु नहीं। अब तो ये सदगुरु दिखाना है, बोले दिखाइए। पहले तुम मांग। तो आप देखिए गीता एक श्लोक पर है, कार्पण्य दोषों के है श्लोकों के। इस श्लोक के बल पर गीता आ गई। कार्पण्य दोषों कहता स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म समूले चेता यस्ते यास्यामिष्टं गृहीतन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्ना। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बिना शिष्य बने तुम्हें ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान नहीं होगा। क्यों? कार्पण्य दोषों कहता स्वभाव। संसार के भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के जो उपाय हैं वो कार्पण्य दोष कहलाते हैं। ठगी करना, ये करना, झूठ बोलना, ये होता है, व्यापार करना पड़ता है। पृच्छामि त्वां धर्म समूल चेता। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप बताइए महाराज मेरा लिए श्रेय क्या है। प्रेय तो मेरे पास है, प्रेय माने वैभव से कल्याण मार्ग क्या है। बोले बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। तब बोले शिष्यस्ते हम, अब आप ही को गुरु बनाता हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं प्रपन्न दुखी हूँ, मेरा मार्ग बताइए प्रभु। और तब भगवान ने उसको नेत्र दिए, ज्ञान युक्ति दी। गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। और ज्ञान के द्वार पर वहां जब दर्शन कर लिया पूरे विश्व का, फिर बहादुरी से लड़ा। और कहाँ का गुरु, कहाँ का चेला, मार मूर के महाभारत में ही भाई। और कहा प्रभु तुम नहीं होते तो मुश्किल। तो अपना प्रतिनिधित्व, परमात्मा का प्रतिनिधित्व है गुरु। इसलिए सज्जनों, यदि आप सदगुरु के चरणों में रहे, सदगुरु की आज्ञा दी, सदगुरु ये मत सोचो कि सदगुरु को क्या मालूम, क्या ज्ञान है, दिखता नहीं। जो वो कह देते वही हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया उस बालक को कह दिया जा तेरी मोहर है, पहले बताना नहीं जाता। लेकिन माता जी ने थोड़ा सा हलवा दे दिया, कहा जा बेटा दीर्घायु खाओ। तो माता गुरु में और गुरु पत्नी में भेद नहीं मानना। अर्धांगिनी गुरु का जितना सम्मान करो उससे ज्यादा माता का करो। माता 10 गुणों पिता, पिता से 10 गुणी माता ऊंची होती है। अब शंकराचार्य जा रहे थे संन्यास लेकर के, पिता आया प्रणाम किया तो गुरु ऐसा कर दिया शंकराचार्य। और जब माता आई तो साष्टांग प्रणाम। तो शिष्यों ने पूछा ये क्या? मैं माता 10 गुणों पिता, पिता से 10 गुणी माता होती है। इसलिए सज्जनों, गुरु को मानते हो, गुरु माता को 10 गुना